क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? क्या आपने कभी अपनी परछाई को अपनी मर्जी से हिलते हुए नहीं, बल्कि अपने से अलग कुछ करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो इस कहानी को पूरा सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो अंधेरा हमें दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप देख रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां सिर्फ आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक अंधेरे की दस्तक है। एक बार जो इसे सुन ले, उसके लिए अंधेरा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कहानी है अद्वैत की, एक लेखक जिसे डरावनी कहानियां लिखने का जुनून था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वो खुद ही एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है जिसका अंत सिर्फ अंधेरा ही जानता था। अद्वैत, राहुल, रोहन, सिम्मी और करण, 5 दोस्त जो इस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली की ओर बढ़े। जंगल के रास्ते पर चलती कार में हल्की बेचैनी थी। हवेली जैसे ही नजदीक आई, एक अजीब ठंडक उनके शरीर में समा गई। हवेली के बाहर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। रुक जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो। लेकिन वे नहीं रुके। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल घना और दमघोंटू था। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। हर कोने में अजीबोगरीब परछाइयां थिरकती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक झूमर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। रोहन घबराकर पीछे हटा और किसी चीज से टकरा गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। हवेली के अंदर चलते हुए सिम्मी की नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। उस पर धूल जमी थी और जंग लगे तालों के निशान थे। यह दरवाजा बाकी हिस्सों से अलग क्यों दिखता है? सिम्मी ने कहा। अद्वैत ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। एक गहरी ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे और जमीन पर किसी के नाखूनों से खींचे गए गहरे निशान थे। यह जगह यह सही नहीं लग रही, राहुल ने धीरे से कहा। हमें देखना चाहिए कि यहाँ क्या छिपा है। अद्वैत ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक हवेली में तेज हवा बहने लगी। दरवाजे जोर से बंद हो गए और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। दर्पण के सामने अद्वैत खड़ा था, लेकिन उसके प्रतिबिंब की आंखें सामान्य नहीं थीं। वे गहरी, काली और खाली थीं, जैसे कोई उसमें झांकता तो उसमें समा जाता। अब कोई वापस नहीं जाएगा, एक गहरी परछाई जैसी आवाज गूंजी। अद्वैत ने महसूस किया कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें इस अंधेरे का सामना करना होगा। उसने झटके से पास रखी मोमबत्ती उठाई और दर्पण की ओर फेंकी। अचानक हवेली कांपने लगी, जैसे वह खुद जिंदा हो। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, चीखें गूंज उठीं और काले धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया। रोहन, राहुल और सिम्मी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक लिया। करण ने एक धातु की छड़ी उठाई और दर्पण पर दे मारी। जैसे ही दर्पण टूटा, एक काली परछाई उसमें से निकलकर हवा में बिखर गई। हवेली थरथराई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन यह सच में खत्म हो चुका था। अद्वैत, राहुल, रोहन, सिम्मी और करण हाफते हुए जमीन पर गिर पड़े। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। सब कुछ पुराना और जर्जर दिख रहा था, जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। उन्होंने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की और इस बार दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। जैसे ही वे कार में बैठे और तेजी से वहां से निकले, सिम्मी ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब एक खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी खिड़की में अद्वैत का प्रतिबिंब अब भी उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था।
रास्ते में कार के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह वास्तव में खत्म हो चुका था या कुछ उनके साथ कार में बैठा था? रोहन ने पीछे देखा तो उसे एक परछाई दिखी, बैठी हुई, स्थिर, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब अद्वैत ने अपना लैपटॉप खोला तो उसकी अधूरी कहानी अपने आप टाइप होने लगी। स्क्रीन पर लिखा था, अब मेरी कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि यह बस शुरू हुई है। लेकिन अद्वैत ने इस बार कुछ अलग किया। उसने उस कहानी को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसका अंत खुद लिखा। अंधेरा सिर्फ तभी ताकतवर होता है जब हम उससे डरते हैं, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो वह मिट सकता है। यह लिखते ही कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, लैपटॉप की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई और अद्वैत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अंधेरा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अचानक हवेली में फिर से अजीब सी हलचल होने लगी। एक गहरी, भयावह हंसी गूंज उठी, जैसे अंधकार ने अपनी अंतिम चाल चली हो। अद्वैत ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन इस बार वह भागने वाला नहीं था। उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। उसकी आवाज गूंज उठी और एक पल के लिए हवेली स्थिर हो गई। चारों ओर फैला अंधेरा सिमटने लगा। दीवारों पर दौड़ती छायाएं धीरे धीरे विलीन हो गईं। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और पहली बार उसमें सूर्य की रोशनी दाखिल हुई। हवेली, जो बरसों से अंधेरे के शिकंजे में थी, अब उजाले से भर चुकी थी। दोस्तों ने देखा कि वहां अब कोई परछाई नहीं थी, कोई रहस्यमयी ताकत नहीं थी। अगली सुबह जब अद्वैत उठा तो आईना पूरी तरह से साफ था। उसके दोस्तों को अब कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत थी जिसमें कोई रहस्यमयी ताकत नहीं थी। वे सब समझ गए थे कि अंधेरे को हराने का सबसे अच्छा तरीका था उसे स्वीकार करके, उससे लड़कर और उसे अपने डर पर हावी न होने देना। अब हवेली एक पुरानी कहानी बन चुकी थी, लेकिन अद्वैत को पता था कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए अंधेरे को हराया था जो इसके चंगुल में फंस सकते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।